धर्मांतरण के इस मामले में नया नाम मोहम्मद अहमद खान का सामने आया है। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां इसकी भी तलाश कर रही हैं। आरोप ये है कि ये जो छांगुर बाबा है उसका फाइनेंसर था, तमाम जो फाइनेंस के अकाउंट्स थे ये खुद संभालता था, खुद जो है ये उतरौला का ही रहने वाला है। इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं जहां पे उसका घर है। आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। ये जो घर है मोहम्मद खान का है, मोहम्मद अहमद खान का, और कहा जा रहा है कि मोहम्मद खान जो है इस वक्त पुणे में है। एजेंसियों को शक है कि अलग अलग ठिकाने वो बदलता रहता है, अलग अलग राज्यों में जाता है, अलग अलग शहरों में जाता है और इसीलिए उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बड़ा जो आरोप लगा है वो ये है कि उसने भी इस इलाके में जो उतरौला इलाका है जहाँ उसका घर है, जमीनों पर अवैध कब्जे किए। जहाँ पे मौजूद है, देखिए ये बरगद का एक पेड़ है और इस पेड़ के पास ही एक मंदिर हुआ करता था। जैसा कि यहाँ के लोगों का दावा हुआ है कि इस मंदिर को तोड़कर जो है उसने ये बाउंड्री वॉल बनाई और इसे कब्जे में कर लिया। यहाँ पर उसका पुश्तैनी घर था। उसके पिता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा पुश्तैनी घर था, लेकिन यहाँ पे जो औलादे होती थी वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रहती थी, लिहाजा हमने इसे तोड़कर और दूसरा नया घर इसके ठीक बगल में ये जो घर देखा रहे हैं इसे बनाया। अब वो उसकी फैमिली यहाँ जरूर रहती है, लेकिन खुद मोहम्मद अहमद खान जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र और पुणे में है। उसका वहाँ कई उसके पिता का दावा है कि उसका अपना कारोबार है, कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं पीओपी की और वो वहीं पर रहता है। उसका छांगुर बाबा से कोई लेना देना नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि वो उसे जानता था। जो प्रॉपर्टी छांगुर बाबा ने पुणे में खरीदी थी उस दौरान उस डीलिंग में भी उसकी भूमिका थी और तमाम जो फाइनेंस के अकाउंट्स थे, जो विदेशी लेन देन था, उसका राजदार भी मोहम्मद अहमद खान है। कि जो जमीन है उस जमीन पर पहले मंदिर हुआ करता था, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा तो सैकड़ों वर्ष हो गए नहीं है। आप गांव में जाइए, मालूम कर लीजिए। आप मतलब मेरी उम्र तो 75 ईयर्स है जी। आप क्या करते थे? मैं तो खेती का कारोबार करता था और जी यही बाप दादाओं की जमीन थी, जी उसी की देख रेख करते थे जी। ओके। और आपके बेटे क्या करते हैं? बेटे हमारे वहाँ पूना में हैं। जी वहाँ पीओपी का दो उनके पास वो है, कंपनी चलती है जी और जमीन का भी एक लड़के काम करते हैं। मतलब जमीन का भी काम होता है, पीओपी का भी कारोबार होता है जी। तो ये जो कह रहे हैं लोग कि पहले यहाँ पे मंदिर था, पीपल का पेड़ था, तो आप पूछ लीजिए ना। मैं तो बता रहा हूँ कि 75 साल हो गया और लोग भी मौजूद हैं। हमारे हिंदू भाई भी एक तरफ से बसे हुए हैं कि वो प्रधान जी के दरवाजे पे जो उसका पेड़ है बरगद का, वहाँ कोई मंदिर था। आपको बता देंगे। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कुरान की कसम खा के कह रहा हूँ कि सैकड़ों वर्ष हो गए कोई मंदिर यहाँ नहीं था, न कोई था। पुराना घर था, बच्चे पैदा होते थे मर जाते थे, इसलिए छोड़ के ये इधर बना लिया। ये आप लोग छांगुर बाबा को जानते थे क्या? छांगुर बाबा से कोई पहचान, कोई जान पहचान? नहीं, कोई नहीं। आपके बेटे से उनका कोई रिलेशन था? छांगुर बाबा से कहा जा रहा कि वो भी कोई रिलेशन नहीं। पुलिस जो कह रही है कि जो पूरा ये मामला था इसमें इनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आपके बेटे के ऊपर भी। गलत है, गलत है, गलत है ये। कहा जा रहा है जो पूरा फाइनेंस था वो छांगुर बाबा का वो मोहम्मद अहमद खान ही संभालते थे। ये सब बिल्कुल 101% गलत है। ये सब अफवाह छोड़ा गया है और ये सब गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्यों अफवाह कोई फैलाएगा इस तरफ से? क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है इसके? किसकी? ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं आपके बेटे के खिलाफ, वो क्या वजह हो सकती है इसके? ये हमारा उनका मुकदमा चल रहा है गांव में। वहाँ लखनऊ में वो लोग रहते हैं, वही लोग ये सब अफवाह डालते हैं, फर्जी मीडिया को बुला के उसमें नेट पे डलवा देते हैं। वो सब अपना जो बोलते हैं वही देख रहा हूँ मैं, नेट पे लिखा हुआ है सब कुछ। ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल नेटवर्क था वो पूरा यही संभालते थे। नहीं, कतई 101% बाई गॉड, बिल्कुल गलत गलत गलत। छांगुर बाबा से कोई संबंध नहीं था? कोई संबंध नहीं था। तो ये आपके बेटे पुणे में रहते हैं? जी। ये भी छांगुर बाबा ने भी पुणे में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 16 करोड़ रुपए की, उसका दस्तावेज सामने आया है। हाँ, गए थे खरीदने। वहाँ जो है वो बात कर रहे हैं, आप उन्हीं से बात कीजिए। हमारा कुछ तबीयत जो है वो हम मरीज है। 2-3 मिनट चुकी आपके लोग के बहुत कंफ्यूजन है। नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ। कंफ्यूजन नहीं है सर, ये सब गलत दिखाया जा रहा है। तो प्लीज आप अपना मैं पीड़ित हूँ, छांगुर बाबा से मैं खुद लड़ रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से।
तो पुलिस तो कह रही है कि यहाँ पे आपकी तलाश कर रही है, जो खबरें यहाँ पे आ रही मैं हैं। बैठा हूँ, मेरी मोबाइल है, सब कुछ है, डिटेल है, मेरा पता है। तो आप वो पुलिस वाले से बात कराइए जो कह रहे हैं कि मैं फरार हूँ। आप मेरी बात कराइए पुलिस वाले से ना भैया। पूरे मामले की जांच जहाँ पे यूपी एटीएस कर रही है और भैया मैं बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ जो भी मामले चले, मैंने पुलिस में पूरी सहयोग की है। मेरे सारे पेपर हैं, मेरे खिलाफ छांगुर कोर्ट में गया, वहाँ मुकदमा उसका खारिज हुआ। मैंने यहाँ पुणे में उसके खिलाफ दावा दायर किया हुआ है, जो यहाँ पे आ नहीं रहा और मुकदमा चल रहा है। गलत चीजें दिखाई जा रही हैं भैया। और ये जो नीतू रोहरा और नवीन रोहरा है, इनसे आपके कोई रिलेशंस थे? हमारे रिलेशन क्या थे? हमारे इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने हमें फंसाया उसमें। उसके बाद में हम इनके खिलाफ कोर्ट में गए, उसके बाद में जो है ये हमारे खिलाफ कोर्ट में गए, जिसमें हमारी जीत हुई। कैसा मामला था ये? थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे? थोड़ा सा। जमीन की लेन देन थी। इन्होंने कहा, हमारा वहाँ मुकदमा चल रहा था बलरामपुर में जी। वो मुकदमा हम जीते। उसी मुकदमे के दौरान हमारी इनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। जैसे आम आदमी पूछता, मैं इनके पहले ना इनको जानता था, न मेरी कोई जान पहचान थी। ये जो मास्टरमाइंड लोग हैं वही ये सब करवा रहे हैं, वो पीछे बैठे हैं। कौन है मास्टरमाइंड भैया? मास्टरमाइंड इसमें तनवीर रजा, एजाज मुस्तफा और अब्बानी परिवार है, जो छांगुर के साथ में बराबर इनके संपर्क में रहे। इनके मुकदमे में लोगों को फंसाने में, प्रताड़ित करने में, इनके खिलाफ कोई सर उठाएगा तो उस पर मुकदमा लिख जाएगा। अखबार में झूठी खबरें छपवाएंगे ये, क्योंकि अखबार वालों को जो बताएगा आदमी, न्यूज वालों को ही पता चलेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जब पीड़ित से बात होगा तब पता चलेगा हकीकत क्या है। इसीलिए हमने आपको फोन किया कि हम थोड़ा जानना चाहते थे एक्चुअली क्या है, क्योंकि कहा जा रहा कि आपने जमीन कब्जा की, मंदिर तोड़ के वहाँ पे बाउंड्री करवा ली, और आपने जो है सर मैं बता दूं, मैं जमींदार घर से हूँ जी। मेरे गांव में हिंदू मुस्लिम आज से नहीं, ये हमारे पुश्तों से है जी। और हमारे घर पे, हमारे कंपाउंड पे, या हमारे अगल बगल में है, हमारे घर के पीछे हमारे जमीनों में हिंदू परिवार स्थापित हैं, जिनको हमने स्थापित करने में हमारे परिवार के लोगों ने मदद किया, सारी चीज किया जी। जहाँ बता रहे हैं, आप जाके पता लगा लीजिए कि यहाँ कभी मंदिर था कि क्या था कि मस्जिद था, भाई पता लगा लेना। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि आपका रिलेशन छांगुर से मतलब कैसे संपर्क हुआ या क्या था? हम बता रहे हैं सर जी। दौरान मुकदमे मुलाकात हुई जी, उसके बाद में इनसे बातचीत हुई, इन्होंने कारोबार पूछा, मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैंने बताया, इन्होंने मुझसे सौदा तय किया, उस सौदा का संविदा इन्होंने भंग किया, मेरे साथ फ्रॉड किया, मैंने इनको नोटिस भेजा, फिर मैं कोर्ट के शरण में गया। उसके बाद इन्होंने मुझे फंसाने के लिए, और ये जो बाकी की गैंग है, इन्होंने फंसाने के लिए हर तरह का षड्यंत्र रचा। छांगुर बाबा के साथ में इनकी रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, इनकी सारी डिटेल निकाली जाएगी, सब पता चल जाएगा। ये जब पता चला इनको कि छांगुर पे मुकदमा लिख जाएगा, तब इन लोगों ने पाला बदल लिया। असली मास्टरमाइंड तो यही लोग हैं, भूमाफिया। अब इनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, इनकी बिल्डिंग को बुलडोज किया जा रहा है बलरामपुर में, और अब एटीएस पूरे मामले की जांच रही है। जो गुनाह करेगा उसको तो जमी दोस्त होना है जी, कोई भी हो। पूछ लेते जी जी। मेरा नंबर चलिए मीडिया के पास नहीं था जी, जिन लोगों ने भेजा उनके पास था जी। आना उतरौला में मेरा नंबर था, सीओ साहब के पास में था, एडिशनल एसपी साहब के पास था जी। डिपार्टमेंट से पूछते ना कि इस आदमी का क्या बैकग्राउंड है, ये आदमी का छांगुर बाबा से क्या संबंध है। हमसे बात करते, हम अपनी बात रखते सर। एक सवाल और जानना चाहते थे कि ये जो नीतू रोहरा और नवीन रोहरा हैं, बताया ये जा रहा कि ये लोग बहुत बड़े उद्योगपति थे वहाँ के, और बहुत सारी प्रॉपर्टी अपनी बेची इन्होंने, उसके बाद वो बाबा के संपर्क में, ऐसा था क्या? सर मैं आपको बताऊं जी, इनके पैसों का लेन देन, इनके सिस्टम का लेन देन, इनके बैकग्राउंड में सिर्फ वहाँ पे यही जो मैंने दो लोगों को बताया, इन्हीं को उठा लीजिए और इन्हीं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दीजिए, सारा परत खुल जाएगा और मेरा भी जांच हो जाए कि छांगुर बाबा का 2023 में जब मेरा बलरामपुर से मुकदमा चला, उस टाइम से लेके उसके बाद में 2025 तक मेरा उनका क्या संबंध रहा, या मेरे परिवार का कितना मिलना जुलना रहा इनके लोगों से, बाकी लोगों से। और ये जो बाकी लोग हैं, ये लोग कहाँ थे, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। अगर मैं यदि सर आपसे बात कर रहा हूँ जी, तो बात मैं कर रहा हूँ तो मेरी बात हो गई ना आपसे, अभी रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो पता चलेगा मेरी आपकी बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो विवाद हुआ है वो ऑन रिकॉर्ड है सारा चीज।
तो आप हम ये कह सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका उनसे कोई लेन देन का रिश्ता नहीं था, आपके साथ धंधा? प्रताड़ित हूँ सर, मुझे प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित किया जा रहा है, और फंसाने का ये जो षड्यंत्र है ना, ये भी चल रहा है सर। ये कौन कर रहा है? ये छांगुर बाबा के अलावा कौन है आपको? ये छांगुर बाबा के बैकग्राउंड में जो इजाज मुस्तफा चीती के, इनके परिवार के लोग, रब्बानी इनके परिवार के लोग, तनवीर रजा जो हिंदू रक्षा दल में 15 दिन पहले गए हैं, इससे पहले ये छांगुर के साथ में थे। ये लोग छांगुर की मदद कर रहे थे। इन्होंने 200 करोड़ की जमीन उतरौला में फर्जी दस्तावेज करके हड़पा हुआ है, उसमें ये लोग शामिल हैं। 200 करोड़ की? 200 करोड़ की सर। जो तनवीर वकील जो है? हाँ, वही एक ये भाई साहब कौन बोल रहे हैं? इनको हमारा बात कराइए। हमारे साथी हैं हमारे। तो भाई साहब से बात कराइए, हम बताते हैं। आप बताइए सुन रहे हैं। इसके पहले ये लोग मारे फिरते थे सर। इनका 10 साल पहले रिकॉर्ड निकालिए इजाज मुस्तफा और इनका तनवीर का, कि इनके पास क्या था जी। है जी। ये क्या है, लोगों में पैसा बांटते हैं, इनके पास गलत तरीके से आया हुआ पैसा है। कहाँ से आता है पैसा? मैं बताया ना सर, इन्होंने जो 200 करोड़ की जमीन हड़पी है, उसकी जांच हो कि उसमें छांगुर बाबा और नबीन का कितना पैसा लगा है, और इन लोगों का छांगुर बाबा से रब्बानी इन लोगों का क्या संबंध है। जांच करे एटीएस, सब पता चल जाएगा। और मेरी भी जांच हो कि भाई मेरा उनसे क्या संबंध रहा है और क्या संबंध है। चलिए, शुक्रिया, आपने पूरी बात बताई अपनी। बाकी जांच तो जैसे ही करेगी, लेकिन आपने अपनी बात रख दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बारे में अगर मुझे कुछ हो जाए या मेरे परिवार को ये सब चीज देख के हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समझ के दिखाया जाए जी। है भाई, जिसका मामला उससे बात किया जाए। फरार है, अंडरग्राउंड है, ये सब क्या है सब? आप पुणे में रहते हैं? मैं पुणे में रहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एटीएस या कोई डिपार्टमेंट मुझे कोई नोटिस तो दे, मैं उसकी जवाब ना दूं, मैं उससे भागूं तो मैं गुनहगार हूँ। आपको तो लिखा गया कि आप फाइनेंसर हैं और आप उनके सारे फंडिंग्स को, अकाउंट को संभालते हैं। कहाँ लिखा गया है वो हमें भी तो पता चले। जैसा आपने जिक्र भी किया, आपने जैसे जिक्र किया था भी ना, जो न्यूज़पेपर्स और अखबारों में वहाँ पे लिखे जा रहे हैं सब। तो मैं वही बता रहा हूँ सर कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है मेरे खिलाफ? ये तो मैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आप मतलब ये हो गया कि मीडिया के पास जाके कोई तीसरा आदमी कह रहा, और यही लोग हैं कह रहा कि आपका ट्रांजैक्शन के साथ है, अकाउंट ट्रांजैक्शन आपका। मैं तो कह रहा हूँ सर कि मेरा उनका एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने मुझे पैसा दिया, उसमें भी कम दिया, संविदा भंग हुआ, मुझे पता तो किस तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट था जो भंग हुआ? किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट था ये? किसकी प्रॉपर्टी का कोई लेन देन था या क्या था? ये हमारी लोनावला में एक प्रॉपर्टी थी, 2015 में हमने एग्रीमेंट किया था। हमारे पास में जब नोटबंदी हो गया, बाकी चीजें हो गया, क्राइसिस आ गया, हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं रहा। उसके बाद में मुझे जो है मेरा इनका रब्बानी ने मेरा पैसा मार लिया था। 1,84,70,000 जो प्रूफ हुआ, इन लोगों पे चार्जशीट हुआ, इन लोगों ने हम पे फर्जी मुकदमा लिखाया। मैं वही मुकदमा लड़ने वाला हूं। जमीन आपकी थी या जमीन उनको, वो आपसे खरीद रहे थे या आप उनसे? नहीं, जमीन मेरी नहीं थी। मेरी जमीन किसान के साथ एग्रीमेंट थी, और वो जमीन किसानों से मेरा ये तय था कि अगर मैं किसी को बेचूंगा तो क्या आप वो बेचेंगे हमारे साथ में? ठीक बात है, क्या हमारे साथ करेंगे? उसमें वो चीज था, उसी के बिहाफ पे मैंने बात किया। इनका मेरा एग्रीमेंट हुआ। इन्होंने 50 लाख पहला एग्रीमेंट में देने के लिए कहा, हमें 49,80,000 रुपया दिया। दस्तावेज हिंदी में बना। यहाँ महाराष्ट्र में आए तो इन्होंने अंग्रेजी में दस्तावेज बनाए, और वो दस्तावेज को इन्होंने काट पीट दिया। और हमने कहा हमको कॉपी दे दो, इन्होंने कॉपी भी नहीं दिया। और इन्होंने कहा आप सबकी सहमति ले लो और पेपर नोटिस कर दो, उसके बाद में मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, आप जमीन लिखा लो, जो मुनाफा होगा आधा आपका आधा मेरा, और आपका जो पैसा लगा है आप आगे पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है।